इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या हम बॉलीवुड की पिक्चर्स, मूवीज और क्या हम पिक्चर्स के सॉन्ग सुन सकते हैं? एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं पहले ही आपको कह सकता हूं कि अगर आप मूवीज देख रहे हैं, अगर आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, आप अपने आप को नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। अब आप कहोगे, ब्रदर आप हमेशा इन चीजों के बारे में क्यों बात करते हो? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हो सके तो अपने आप को इस बात का उत्तर दीजिए। जिस पिक्चरों को, जिन मूवीज को आपने आज से बहुत साल पहले देखा था, चाहे वो कोई भी मूवी हो, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, चाहे कोई भी मूवी हो, उस मूवीज के अंदर आपने देखा होगा एक दो बहुत ही गंदे सीन्स होते हैं जिसमें अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, वासनाएं दिखाई जाती हैं, शारीरिक बातें दिखाई जाती हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी सारी मूवीज आपने देखी होंगी प्रभु में आने से पहले, और जो प्रभु में आने के बाद भी देखते हैं, तो मैं तो उन्हें एक ही बात कहूंगा कि आप मसीह नहीं हैं, आप एक नामदारी मसीह हैं, और आप अपने पास्टर को मूर्ख बना सकते हो अपने आत्मिक दिखा के, लेकिन प्रभु आपको जानते हैं। आप जानते हो, आपने जो पहले मूवीज देखी थी उसमें कुछ डर्टी सीन्स थे, गंदे वाहियात सीन्स थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी मूवी भूल गए हो, पर क्या आज तक अपनी मेमोरी से आप वो सीन्स डिलीट कर पाए हो? मैंने प्रभु में आने से पहले एक पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर में बहुत गंदे सीन्स थे, और मैंने वो बड़े मन से उस मूवी को देखा था, क्योंकि मैंने उन दिनों में प्रभु में नहीं था और मैं बॉलीवुड की पिक्चर्स वगैरह देखता था। आप बिलीव कीजिए, एक दिन मैं अपने घुटनों पर बैठ के दुआ कर रहा था और वो सारे सीन्स मुझे याद आ रहे थे, और मैं देख रहा था कि कैसे मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। आप जानते हो, मैं आपको एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं, ये जीवित और ये सत्य घटना है। मुंबई में मेरे एक दोस्त रहते हैं और मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, और उन्होंने प्रभु में आने के बाद उनका जीवन बड़ा ही सुधर गया, एकदम वो एक अच्छी जिंदगी जीने लग गए। एक दिन एक मूवी लगी, उस मूवी में एक स्टोरी दिखाई गई। उस स्टोरी के अंदर एक लड़का और लड़की कॉलेज में मिले, लेकिन कुछ वजहों से वो अलग हो गए। लड़की की शादी हो गई, और उसके बाद जब लड़के को पता चला कि उसकी शादी हो गई, वो लड़का अपने दर्द को बुलाने की वजह के कारण इतने नशे करने लग गया, वो ड्रग्स वगैरह सब लेता था। और जानते हैं, जो वो हमारे दोस्त थे जो अभी अभी प्रभु में आए थे, जिनको विश्वास में बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा मन था कि मैं एक बार ये मूवी देखूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका भी जीवन प्रभु में आने से पहले कुछ ऐसा ही था, लेकिन प्रभु ने उनको उन गंदगी में से निकाला। और जब वो मूवी देखने के लिए वो गए, उस मूवी में से पता नहीं उनके अंदर क्या आया कि आज वो पूरी तरह से बैकस्लाइड हो गए हैं, पूरी तरह से उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, और आज वो किसी का फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें वो सब बातें याद आई। मुझे बताइए, डेविल कैसे उनके अंदर घुसा वापस? मूवीज के द्वारा। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कुछ मूवी देखते हो, आपको नहीं पता, आपकी आंखों के द्वारा आपके अंदर कुछ जाता है। जब भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हो, ऐसे सॉन्ग जिसमें बहुत रोमांटिक वर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बातें आपके अंदर जाके आपके माइंड को कंट्रोल करेंगी। मैं एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन गीतों को सुन के ठंडे हो चुके हैं, जो इन पिक्चरों को देख के वापस उस गंदी बातों में चले गए हैं। आप जानते हैं, बाइबल की एक आयत कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। समझो, एक दिन आपने पॉर्न वीडियो देखा, एक अश्लील वीडियो देखा, और आपने वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत किया, और आप खुदा के सामने जाओगे और खुदा से कहोगे, खुदा मुझे माफ कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहेगा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन फिर भी जो तूने बोया है अब वो तुझे काटना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? गलातियों की पत्री में लिखा गया है, जो शरीर के अनुसार
बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, पर जो आत्मा में बोते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं, आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हो और दुष्ट आत्मा को कह रहे हो अब आओ और 3-4 साल तक मुझे हैरेस करते रहो। जब भी आप ऐसे वीडियोस को देखोगे, खुदावन से माफी मांग लोगे, वो बड़ा दयालु है, वो आपको क्षमा कर देगा। वो आपको कहेगा कि ठीक है, तूने जानबूझ के नहीं किया, तू स्लिप हो गया, मैं तुझे माफ करता हूं। पर फिर भी ये दर्शन, ये गंदी बातें, ये ड्रीम्स अब आपके अंदर आके आपको हैरेस करेंगे। उस समय क्या करोगे? एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई आप पिक्चर्स देखते हैं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। बोला क्यों? मैंने उनको कहा, मैं पहले का कचरा ही नहीं निकाल पाया हूं अब तक, तो मैं नया क्या लूं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बचिए इन टिकटॉक से, इन पिक्चरों के सॉन्ग से और इन बॉलीवुड और हॉलीवुड की गंदी मूवीज से बचे रहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि ब्रदर अब अगर हम यह न करें तो हम क्या करें, मैं आपको कहूंगा क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाइए, अच्छी अच्छी किताबों को खरीदिए जो आपको प्रभु के और करीब जाने की टीचिंग दें, जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करें, प्रचारक की तरफ नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद भी आप उन किताबों को पढ़ सकते हो। पौलुस जैसा आदमी तिमुथियुस से कहता है, हे तिमुथी, जब तुम मुझसे मिलने आए तो चरम पत्रिकाएं लेते हुए आना। सेकंड तिमुथी के 4वें अध्याय में पौलुस कहता है, मेरा भागा और मेरे बुक्स लेते हुए आना। पौलुस जैसा व्यक्ति बुक्स पढ़ता था। अगर आपको लगता है कि मैं बाइबल इनफ पढ़ चुका हूं, मैं एवरीडे पढ़ रहा हूं, इसके एक्स्ट्रा मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा कोई पैरेलल बुक लीजिए, उसको पढ़िए ताकि आप खुदा में बिजी रहें। पर इन मूवीज को, ऐसे शोज को जो नॉनवेज बात करते हैं, इन बिग बॉस जैसे प्रोग्राम्स को मत देखिए, ये सिर्फ आपके माइंड को स्पॉइल करेंगे। प्रभु आपके साथ है। और आइए मैं आपके साथ कुछ आज परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप में से हर व्यक्ति से आज कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं आप और मैं सब दुआ में जाएं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम सब। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे खुदा हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमसे बात कर, हम पर दया और रहम कर। अपने कलाम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बदल। हम मिट्टी हैं प्रभु, ले तू कुम्हार है और अपने घड़े को, अपने बर्तन को बना, हमें आशीष दे। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हम सब ओपन करेंगे मत्ती का 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बहुत वेल फेमस वर्ड है, आप में से हर व्यक्ति इस वर्ड को जानता है, पर मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने इसको समझा है। हे सब परिश्रम करने वालों, 28वां वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वर्ड सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं नीचे वाला भी वर्ड से कनेक्टेड है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं। आइए मैं चाहता हूं इस समय आप अपना बाइबल अपने पास में रख दें और इन कलाम को आराम से आप सुनें। आप सभी जानते हैं कि हमारे जिंदगी में कुछ हालात हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ हालात हैं, और आप ये भी बात जानते हो कि कई बार आप
चीजों को कितना अपने दिमाग पे लेकर परेशान हो जाते हो, और परेशान होने के बाद वो परेशानी आपके बिहेवियर में दिखती है। कई बार आप नेगेटिव बोलते हो, कई बार आपका बिहेवियर आपके पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है, कई बार आपको समझाया जाता है कि ऐसा मत करो। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्रेशनेस खो दी है, अपनी ताजगी खो दी है। मैं इन दिनों में जब बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो मुझे फ्रेश नहीं दिखते हैं, हमेशा वेरी, थके हुए, बोझ से दबे हुए, टेंशन्स। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई फ्रेश अनॉइंटिंग नहीं है, कोई फ्रेश अभिषेक नहीं है, पर मुझे लगता है कि कोई चीज है जो उनको दबा के बैठी है। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा ही जीवन जी रहे हो कि आप थके हुए हो, परेशान हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कैरी किया है अपने आप में जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पर किसी और को नहीं पता है। यहां पर यीशु एक इन्विटेशन दे रहा है, सबको बुला रहा है और कह रहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। किस तरह का बोझ है ये बोझ मन पर है, ये बोझ दिमाग पर है, ये बोझ थॉट्स में है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को अब्रॉड जाने के लिए भेज देते हैं, पढ़ने के लिए, और भेजने के बाद उनके अंदर एक बोझ होता है कि मेरा बेटा अकेला है, याद परेशान करती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किससे पैसे लिए थे और वो पैसे अब चुका नहीं पा रहे हैं और वो बोझ उन्हें तंग कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर ने कुछ बोला है कि ब्लड टेस्ट करवाओ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, और वो उस बोझ पे दबे हुए हैं। हर एक के पास कुछ बोझ है। यीशु कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब बहुत बार हम इस वचन को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग ये वचन नए लोगों को बताते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड एक्चुअली पुरानों के लिए भी है। कई बार जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि मसीह ने कहा है मेरे पास आओ, बोझ दे दो, पर मैं आपको सच कहता हूं अधिकतर मसीहों ने अपना बोझ खुदा को नहीं दिया है। और उसके बाद लिखा गया है, मेरा जुआ उठाओ। जुए का मतलब होता है वजन, मेरा वजन उठाओ। आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कौन से वजन की बात कर रहे हैं, कौन सा वो वजन है, किस जुए की वो बात कर रहे हैं कि वो कहता है कि आओ अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ उठा लो। सुनिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप एक डिप्रेस लाइफ जियो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप डिस्टर्ब, परेशान, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो पिता था जकरिया, जो परमेश्वर की योजना के बीच में आके नेगेटिव बोल रहा था, प्रभु नहीं चाहता है कि आप इस तरह बात करो। प्रभु चाहता है कि आप उस जुए को उठा लो जो जुआ उसका है। आप जानते हो बाइबल ऐसा कहती है कि जीसस ने जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, जब उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, तो ऐसा लिखा गया है उसकी सेवकाई के अंदर एक दिन ऐसा आया कि एक व्यक्ति उससे मिला जिसका नाम था याइर। और बाइबल बताती है कि उसकी बच्ची मरी नहीं थी, उसकी बच्ची बीमार थी। और जब यीशु को यह बात पता चली कि वो कह रहा था कि प्रभु आप मेरे घर चलें, मेरी बच्ची पर हाथ रखें तो वो ठीक हो जाएगी। और वचन कहता है एक समय ऐसा आया कि जब यीशु उसके साथ निकले, तो आप जानते हो कि जब भी यीशु कहां भी निकलते थे तो उनके आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, एक बहुत बड़ा क्राउड चलता था। इनमें से कुछ लोग यीशु के हाथ से खाना खाने के लिए आते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मिरेकल्स के लिए आते थे, कुछ लोग उसे देखना चाहते थे, कुछ लोग वचन की शिक्षा पाने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा लिखा गया है कि जब एक बड़ी भीड़ उसके साथ हो ली, तो बाइबल ऐसा बताती है एक लेडी वहां पर आई और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु के अंदर से सामर्थ निकली और उस बेटी के अंदर गई और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। उस बहन को 12 साल से लहू बहने का, इनिशियल ब्लड, उसके पास एक प्रॉब्लम थी जो 12 साल से थी, कंटिन्यू ब्लड बहता था। और बाइबल बताती है ऑन द स्पॉट वो ठीक हो गई। और जैसे यीशु ने यह महसूस किया कि उसके अंदर से अनॉइंटिंग निकली है, अभिषेक निकला है, और तब उसने क्या कहा, वो पीछे मुड़ा और कहा, किसने मुझे छुआ है? और बाइबल बताती है लोग उससे कहने लग गए कि प्रभु भीड़ तुझ पर गिर रही है। लेकिन यीशु अच्छे से जानते थे कि यह टच बहुत डिफरेंट है। पब्लिक गिर रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन यह टच डिफरेंट था। यीशु जानता था कि यह टच कुछ डिफरेंट है।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लेडी के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चंगाई से पहले उसने कुछ तैयारी की थी। हम बहुत सारे लोग जो है ना, हम प्रभु को एक जादू की छड़ी समझते हैं कि बस उसको कुछ बोल दिया और बस हम बैठ जाते हैं कि वो खुद ही कर लेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए एक काम है। बाइबल की 4 इंजीलें हैं, 4 गॉस्पल्स हैं, जिनमें 3 गॉस्पल में इस लेडी का जिक्र आया हुआ है। यूहन्ना में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन तीनों सुसमाचारों में इस बहन के विषय में लिखा गया है। आप बाद में आराम से होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना। एक जगह लिखा गया है कि जब ये लेडी बीमार थी, तब उसने मन में यह कहा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन एक शुभ समाचार ऐसा बताता है कि वो मन में नहीं, लेकिन वो मुंह से भी कहती थी, मन में भी कहती थी और मुंह से भी कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल ऐसा बताती है कि ये लेडी ने ठीक होने से पहले 2 काम किए थे। इसने वचन को अपने मन में रखा था, इसने वचन को अपनी जुबान पे रखा था। आप जानते हो, यही यीशु का जुआ है। इट इज अ यॉक ऑफ द लॉर्ड। यही वो जुआ है जो खुदा आपसे उठाने के लिए कह रहा है। हम लोग इसको छोड़ के पूरी दुनिया की बातें ले बैठे हैं। मेरा पति मुझे ये करता है, मेरी पत्नी मुझे ये करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। ये जुआ तो हर एक के पास है, पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मन में उसका कलाम रखा है और वो उसे अपने मुंह से कबूल करते रहते हैं और उसके साथ काम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर खुश होता है उस व्यक्ति से जिसका ध्यान उसके कलाम में है और जो उसके कलाम में विश्वास रखता है। कितने सारे लोग मिले यीशु को, पर क्या यीशु ने किसी के भी फेथ को ग्लोरी दी, महिमा दी, सिवाय एक को, जिसने ये कहा अगर तू यहां से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। तब यीशु ने कहा उस जाति से जो जाति बचपन से उसे ढूंढती थी, यीशु ने कहा देखो मैंने इसके जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। क्या अलग था इसके फेथ में? उसने क्या कहा, प्रभु आप यदि यहीं से कह दो। उस आदमी का जो विश्वास था उसके कलाम पर था। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब मूसा मर गए और पूरी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। यहोशू बैठा हुआ था और परमेश्वर ने उसे कोई सुपरनेचुरल वे नहीं बताया उन लोगों को अंदर ले जाने का। प्रभु ने उसे सिंपल बात कही, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान करते रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू सक्सेस होगा। क्या था सक्सेस? क्या आप इस बात को जानते हो? वर्ड आपके कैरेक्टर को संभालता है, आपके नेचर को संभालता है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यीशु ने कहा एक आदमी में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पे जाती है, ऐसी जगहों पे जाती है जहां इंसानों का वास नहीं है, और जब वो देखती है कि यहां पर कोई नहीं है तो लिखा है वो वापस अपने उसी घर में 7 टोटल 8 हो गई, वापस उसी घर के अंदर आती है। और क्या लिखा है? उस घर को सजा सजाया पाती है। जिस व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर कलाम नहीं है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के लिए एक सजा सजाया घर है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि आप इनसाइड एक फ्रेश लाइफ जियो और आप चाहते हो कि खुदा आपके बाहर, आपकी बातों में, आपके मसलों में, आपकी तकलीफों में काम करे, तो 2 चीजें रखिए। एक कलाम अपने दिल में रखिए, दूसरा वचन वो कलाम अपने मुंह में बनाए रखिए। पतरस कहता है ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। बाइबल बताती है यदि हम मान लें, यदि हमारा यह विश्वास है कि यीशु प्रभु है और खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो ऐसा लिखा है हम निश्चय उद्धार पाएंगे यदि हम अंगीकार करेंगे तो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? कौन सा जुआ आपने उठाया है? वो जुआ उठाया है जो आपका है कि आपने अपना जुआ खुदा को देकर उसका हल्का जुआ, उसका वचन अपने दिल में रखना और उसका वचन अपने मुंह से कबूलना है? आपने ये जुआ उठाया है कि आपने दूसरा जुआ उठाया है? यीशु मसीह यहां पर सिंपल कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर कैसे? वो कहता है तुम्हें मेरा जुआ उठाना पड़ेगा।
आज बहुत सारे लोगों के अंदर रेस्ट नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का मन भटकता रहता है, चलता रहता है, रास्ते निकालने की कोशिश करता रहता है। क्या आपने खुदा का जुआ उठाया है? खुदा का जुआ जानते हैं क्या है? परमेश्वर का जुआ है उसके वचन को अपने दिल और अपने मुंह से बोलना। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। पौलुस कहता है कुलस्सियों के 3 अध्याय में, वो कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पौलुस कहता है यह वही वचन है जो मेरे मन में है, जो मेरे मुंह पर है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप होल डे यही सोचते रहते हो कि क्या होगा क्या होगा, कि आप उसके जुए में हो। उसका जुआ है उस बहन की तरह वचन को अपने मन में रखना, वचन को अपनी जुबान से कहना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जरा सोचिए, अगर आप बीमार हैं, आप बहुत समय से दवाइयां ले रहे हैं, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि दवाई नहीं लूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। जरा सोचिए, आप एक जुए में हो, या सोचिए कि आपके घर के अंदर एक ऐसी बच्ची है जिसकी शादी नहीं हुई है। आपने बहुत लोगों से बात करी है लेकिन काम नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि ऐसा घर के अंदर आपके घर में एक ऐसा माहौल है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको इन सिचुएशंस के लिए वर्ड है। मैं आपको अपनी एक सिंपल चीज बताता हूं। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। स्टार्टिंग के डेज में मेरा परिवार प्रभु में विश्वास नहीं करता था। मैंने उनके सामने पूरी बाइबल खोल के रख दी थी, लेकिन वो एक ही बात कहते थे, नहीं सब एक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैं अपने परिवार के लिए दुआ करता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टाइम ऐसा आया मेरे परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ने लग गई। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रॉब्लम बढ़ रही है। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? शैतान मुझे यही बोल रहा था कि नहीं, तेरा परिवार विश्वास में नहीं आएगा, तेरी प्रार्थनाएं गलत हैं, ये हैं वो है। और मैं गिव अप करने वाला था, तब मेरे सामने एक कलाम आया। उस कलाम में लिखा था 16:31 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 16:31, यदि तू विश्वास करे तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। जब ये वचन मेरे सामने आया तब मैंने इस वचन को अपने दिल और अपने दिमाग में रखा। मूसा के हाथ में 2 पट्टियां थी, माइंड एंड हार्ट, यहां और यहां उसके कलाम को रखना। और जब मेरे मन में ये कलाम आया, तब जब भी डेविल मुझे अपनी फैमिली की गलत बातें दिखाता था कि देख ये लोग विश्वास में नहीं आने वाले, तब मैं उसे एक ही बात कहता था, मेरा परिवार उद्धार पाएगा क्योंकि वचन के अंदर लिखा है। ये बोलकर मैं कुछ नहीं सोचता था। 1.5 साल के अंदर मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, आपका जुआ साइड में रखिए, अब खुदा का जुआ उठाइए। उसका जुआ हल्का और सहज है, और यीशु कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उस एक पेड़ की तरह बनो। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मेरे स्क्रीन पे आपके लिए एक वर्ड आ रहा है, और मैं चाहता हूं आज सच में आप इन वचनों को पढ़ें, और आज आपको लगेगा कि हां ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं पूरा पैसेज पढ़ रहा हूं आपके लिए। आप देखते होंगे मेरे पास में ये पूरा लिखा हुआ है। भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या आप इस पेड़ के अंदर एक ताजगी देख रहे हो? क्यों? कहां से आई ये ताजगी? क्योंकि ये पेड़ पानी के साथ जुड़ा हुआ है।
कौन है पेड़? एक आदमी को यीशु ने चंगा किया और कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो बोलता है मुझे पेड़ दिख रहे हैं। यीशु ने कहा लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानोगे। फल कहां लगते हैं? पेड़ में। ये पेड़ कोई और नहीं, ये आप और मैं हैं। और अगर हम इस पेड़ की तरह रिफ्रेश रहना चाहते हैं, ताजगी में रहना चाहते हैं, तो बाइबल बताती है दिन और रात परमेश्वर के वचन को मनन करो, इसे कबूलो। इस तरह आप ताजे बने रहोगे, आपके ऊपर अभिषेक बना रहेगा। अपने जुए को फेंक दीजिए, इस जुए को उठाइए।